हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग रिलेशन एंड फंक्शन यानी क्लास 12th का रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर है, उसकी सेकेंड एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ते हैं। बहुत इजी चैप्टर है। ये एक्सरसाइज भी बहुत इजी है। ये एक्सरसाइज बताती है आपको टाइप्स ऑफ फंक्शन के बारे में। ठीक है, हमारे फंक्शंस कितने टाइप के होते हैं। हमने फंक्शंस 11th क्लास में पढ़े थे। बहुत सारे टाइप्स के फंक्शंस होते हैं, लाइक कांस्टेंट फंक्शंस, पॉलिनोमियल फंक्शंस, रैशनल फंक्शन, मॉडुलस फंक्शंस, सिग्नम फंक्शंस। ये सारे फंक्शंस आपने 11th क्लास में बहुत अच्छे से रिलेशन एंड फंक्शन वाले चैप्टर्स में पढ़े थे। अब हम लोग पढ़ रहे हैं इसके अंदर टाइप्स ऑफ फंक्शंस। ठीक है, कौन कौन से टाइप के फंक्शंस होते हैं। ठीक है, हमने 11th क्लास में इन फंक्शंस का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन आते हैं, यानी जो हमारे ऑपरेशंस होते हैं फंक्शंस के, वो भी हमने पढ़े थे। ठीक है, अब इसका थोड़ा डिटेल आगे चलते हैं। इसमें ये बोल रखा है टाइप्स ऑफ फंक्शन। सबसे पहले व्हाट इज़ अ फंक्शन, हम सबसे पहले ये लेकर चलते हैं कि फंक्शन क्या चीज़ होती है। मैं आपको एक बार रिकॉल करवाती हूँ। अ रिलेशन मतलब जो मैंने अभी आपको पिछले फर्स्ट एक्सरसाइज में समझाया था कि रिलेशन वो होता है जिसके जो डोमेन होता है, उसके जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, उसका कोई रिलेशन अपने को डोमेन में होता है। फंक्शन में अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, ठीक है, ए से बी का कोई रिलेशन इज अ फंक्शन। उस रिलेशन को हम फंक्शन तब बोलते हैं इफ every element of set A has one and only one image in set B। हम उसे फंक्शन तब बोलते हैं, हम किसी भी A और B यानी डोमेन और को डोमेन के बीच का जो रिलेशन है उसको फंक्शन कब बोलते हैं। उसको फंक्शन हम तब बोलते हैं जब मेरा A और B का जो, मेरे A के जो सारे एलिमेंट्स हैं, एवरी एलिमेंट, ध्यान रखना, मेरे A के सारे एलिमेंट्स का रिलेशन B में होना चाहिए। एक तो ये, दूसरी सिर्फ एक ही में होना चाहिए, एक ही में इमेज उसकी, एक ही रिलेशन होना चाहिए बी में। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने यहाँ पर मैंने सेट बनाया ए बी सी, ठीक है, और मैंने यहाँ पे अनवी, अनु दो नाम लिख दिए, तो मतलब मेरा जो ए है उसका रिलेशन इससे भी बन रहा है और ए है उसका रिलेशन इससे भी बन रहा है विद द नेम स्टार्टिंग विद ए। तो वो रिलेशन इससे भी बन रहा है और इससे भी बन रहा है, इसका मतलब यहाँ दो रिलेशन बन रहे हैं। नहीं, ये फंक्शन नहीं होगा। ठीक है, अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी इज अ फंक्शन इफ एवरी एलिमेंट ऑफ से ए हैज वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी। ठीक है, वो तभी फंक्शन कहलाता है जब उसकी एक और सिर्फ एक ही इमेज हो सेट बी में। तो फर्स्ट है एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए विल हैव एन इमेज, सब सारे एलिमेंट्स की इमेज होनी चाहिए, एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए विल हैव ओनली वन इमेज इन सेट बी। तो ये हमारा जो मैंने एरो डायग्राम बना रखा है, ये हमारा फंक्शन है। येस, इट इज़ अ फंक्शन, लेकिन ये जो मैंने बनाया ये हमारा फंक्शन नहीं है, क्योंकि ए की यहाँ पे दो इमेज हो रही है। यहाँ पर ए की भी एक इमेज है, बी की भी एक इमेज है और सी की भी एक इमेज है, लेकिन यहाँ पर ए की दो इमेज हो रही है। ठीक है, तो दो इमेज अगर आपके को डोमेन में होती है, किसी भी एलिमेंट, डोमेन के एलिमेंट की दो इमेजेस होती है, तो वो फंक्शन नहीं कहलाता है। फंक्शन सिर्फ यही कहलाएगा जब उसकी एक इमेज हो को डोमेन में, सारे डोमेन के एलिमेंट्स की। ठीक है, तो ये तो था फंक्शन हमारा। अब हम इसके पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन आता है वन वन, या फिर उसको बोलते हैं इंजेक्टिव। ये मैंने एक साइन बनाया, ये मैं आपको समझाऊंगी ये मैंने क्यों बनाया है। तो फर्स्ट फंक्शन हम पढ़ते हैं वन वन। अब फंक्शन इज सेड टू बी वन वन व्हेन एवरी एलिमेंट ऑफ ए हैज अ यूनिक एलिमेंट इन बी हैज अ यूनिक इमेज इन बी। ठीक है, इसका क्या मतलब है, हैज अ यूनिक इमेज, हैज़ अ यूनिक इमेज इन बी। मतलब हमारा जो वन वन फंक्शन है वो, जैसे ये मैं एक एग्जांपल देती हूँ, ये है, इसकी ए की इमेज कितनी है, एक है सामने, बी की इमेज कितनी है, एक है, सी की इमेज कितनी है, एक है। ठीक है, और सारे एलिमेंट्स की हो रही है। इससे को डोमेन से फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन डोमेन में सारे एलिमेंट्स की इमेज होनी चाहिए। यहाँ पे वन वन इमेज है, मतलब डोमेन में भी एक ही एलिमेंट है और को डोमेन में भी एक ही एलिमेंट है। ठीक है, एक ए की अनवी, बी की भानु, सी की चारू, तो ये ही हमारी एक वन टू वन इमेज बन रही है। ठीक है, यानी एलिमेंट्स की सिर्फ एक ही इमेज है। ठीक है, इसलिए मैंने ये साइन बनाया, जैसे ये ऐसे वन टू वन जाए, मतलब एक का दूसरे से, भली इट कैन बी लाइक दैट ऑल्सो, लेकिन सिर्फ एक ही इमेज होगी इन को डोमेन। तो ये है वन वन रिलेशन, वन वन फंक्शन, इंजेक्टिव जिसको हम बोलते हैं। अब इसको सॉल्व करने का तरीका हम देखते हैं कि इसको हम कैसे किसी फंक्शन को प्रूव करेंगे कि वो वन वन है क्या। अब देखिए, ये एग्जाम्पल मैंने लिया है,
ए और बी, मैंने ये मेरा डोमेन है, ये मेरा को डोमेन है, दो सेट्स बनाए हैं 1 2 3 4, बी है मेरा ABCD, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे रिलेशन बताया है एफ, फंक्शन बताया है फंक्शन सच दैट ए टेंड्स टू बी, ए का रिलेशन किससे है, बी से। तो 1 का ए से है, ये बता रखा है मैंने, 1 का ए से है, 2 का बी से है, 3 का डी सी से है और 4 का डी से, ये मैंने ऐसे बता दिया, ठीक है। तो इन सब का एक ही इमेज है, इन सब की एलिमेंट्स की एक ही इमेज है कोडोमेन में। तो देर आर डिफरेंट इमेजेस, सेकेंडली वन वन इमेज ही है, सब अलग हैं। देखिए आप इमेजेस अगर आप देखें तो सारी इमेजेस अलग अलग हैं, ठीक है। तो इट इज़ अ वन वन रिलेशनशिप। आप एरो डायग्राम से भी समझा सकते हैं और इस मेथड से भी स्टेप्स फॉलो करके आप ये चीज़ भी सॉल्व करके बता सकते हो। आप दोनों तरीके से एग्जाम में एक्सप्लेन करके बता सकते हो, जो आपको ईजी लगे। बेस्ट यही होता है, ये बहुत ईजी होता है, लेकिन कुछ कुछ क्वेश्चंस में होता है कि हमको इस मेथड से भी फॉलो करना पड़ता है। तो मैंने यहाँ पे लिख रखा है एवरी एलिमेंट ऑफ ए हैज़ इमेज इन बी, ठीक है, सारे एलिमेंट्स की इमेज है, एंड ऑल द एलिमेंट्स हैव यूनिक इमेज, और सारे एलिमेंट्स की इमेज क्या है, यूनिक है, अलग है बिल्कुल, ठीक है। अब हम अगर स्टेप्स फॉलो करके सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को, तो कैसे करेंगे? सबसे पहले आपको क्या करना है, fx1 और fx2 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। सबसे पहले आपको कैलकुलेट करना है fx1 और fx2, ठीक है। fx1 मतलब हमारा ये फंक्शन है, इस फंक्शन का x1 मतलब 1 रखेंगे, फिर 2 रखेंगे, 3 रखो, 4 रखो, ऐसे, ठीक है। तो दो x1 और x2 आपको डोमेन में से लेने हैं। उसके बाद आप इन दोनों को इक्वल बताओ। अगर ये दोनों इक्वल आ रहे हैं तो ये दोनों इक्वल, इनको इक्वेट करो, पुट fx1 इक्वल्स टू fx2, आपको इसको इक्वेट करना है। अगर ये इक्वल हैं तो हमारा हम कह सकते हैं कि x1 और x2 भी इक्वल हैं, ठीक है। अगर ये इक्वल पुट करने के बाद हमको लगता है कि हमारा x1 और x2 इक्वल है, तो इसका मतलब हमारा ये 1 1 फंक्शन है। अभी मैं सॉल्व करके बताऊंगी, एक सौ एग्जाम्पल से ये और अच्छे से क्लियर होगा कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो यहाँ मैंने एक एग्जाम्पल ले रखा है, एग्जाम्पल जो है अब एक्सरसाइज है 1.2, उसका क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट है, ठीक है। हमें इसमें चेक करना है कि ये फंक्शन ऑनटो है क्या। इसमें दोनों है, 1 1 भी है, सॉरी ऑनटो भी आया नहीं, 1 1, ठीक है। हमें चेक करना है कि ये फंक्शन हमारा 1 1 है क्या, फाइन। अब 1 1 चेक करने के लिए हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन मैंने लिखा एफ फंक्शन ऑफ सच दैट n टेंड्स टू n, ठीक है। मतलब मेरा डोमेन भी नेचुरल नंबर्स है और को डोमेन में भी सारे नेचुरल नंबर्स हैं, ठीक है। अब मेरा गिवन बाय fx इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, हमें क्या दे रखा है, कुछ फंक्शन fx दे रखा है हमको एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इस जगह x1 पुट करूंगी, जैसे मैंने फर्स्ट कैलकुलेट किया fx1, तो फर्स्ट स्टेप मैंने लिया fx1 लूंगी, तो यहाँ पे भी x1 स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ पे भी हो गया x1 स्क्वायर। अब मैं नेक्स्ट स्टेप में मैंने fx2 कैलकुलेट करना है, तो fx2 लिया और fx2 भी मेरा क्या बन गया, x2 स्क्वायर। नाउ यू हैव टू पुट fx1 इज इक्वल्स टू fx2, तो मेरा fx1 कितना है, x1 स्क्वायर, और fx2 कितना है, x2 स्क्वायर। तो x1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू x2 स्क्वायर मैंने इक्वल प्रूफ लिख लिया। तो अगर इनको स्क्वायरिंग करके हम लोग हटाते हैं तो मेरा x1 और x1 या तो प्लस x2 आएगा या माइनस x2 आएगा, ठीक है। तो x1 प्लस x2 के बराबर हुआ और x1 माइनस x2, क्योंकि आप रूट निकालते हो तो प्लस माइनस में दो वैल्यूज आती हैं, तो एक तो प्लस में इक्वेट कर दी और एक को मैंने माइनस में इक्वेट कर दी। अब अगर आप ये चीज़ नोटिस करें तो मेरा x1 और x2 जो है ये नेगेटिव आ रहा है, जबकि मैंने यहाँ आपको बताया था कि इसका जो डोमेन है वो क्या है, n नेचुरल नंबर्स हैं, जबकि यहाँ मेरा क्या है, नेगेटिव, और नेचुरल नंबर्स कभी भी नेगेटिव नहीं होते हैं। तो ये वाला जो मेरी इक्वेशन आई है x1 इज इक्वल्स टू माइनस x2, ये गलत है, इट्स नॉट वैलिड, इट डजंट एग्जिस्ट, बिकॉज हमारे इस क्वेश्चन को सेटिस्फाई नहीं कर रही है ये, क्योंकि यहाँ पे क्या ले रखा है n नेचुरल नंबर यानी पॉजिटिव नंबर्स, तो हमारा सेटिस्फाई क्या करेगा, यही करेगा, यानी x1 इज इक्वल्स टू x2, ठीक है। तो ये अगर प्रूव हो गया x1 इक्वल टू x2, तो देयरफॉर इट इज एन 1 1 फंक्शन, बट हियर x1 एंड x2 आर n1, ठीक है, लिख दिया मैंने, और इट इज 1 1, यही चीज़ मैंने लिख रखी है। इसको मैंने यहाँ पे एरो डायग्राम से भी आपको समझा रखा है, देखिए कैसे। fx है एक्स स्क्वायर, x मेरा डोमेन क्या बोल रहा है, n, और ये भी क्या है, n, मतलब सारे n नेचुरल नंबर्स, ऑल दी नेचुरल नंबर्स। तो अगर मैं 1 रखती हूँ यहाँ पे तो मेरा आंसर क्या आएगा, 1 स्क्वायर, 1 ही आएगा। 2 रखती हूँ तो क्या आंसर आएगा मेरा, 4। 3 रखती हूँ तो मेरा आंसर क्या आएगा, 3 का स्क्वायर 9, ठीक है। तो अगर मैंने लिखूंगी 1 2 3 ऐसे n नंबर नेचुरल नंबर्स लिख सकती हूँ, 1 2 3 4 5 6 ऐसे कितने भी लिख सकते हैं, और इसका स्क्वायरिंग इसमें कहीं ना कहीं लाए कर ही रहा होगा, क्योंकि यहाँ पे भी n नेचुरल नंबर्स है, ये भी n है और ये भी n है, तो यहाँ लाए कर ही रहा होगा। 1 2 3 4 5 6
7, 8, 9 ऐसे सारे नंबर्स यहाँ आ रहे होंगे, तो 1 का इमेज है 1, 2 की इमेज होगी 4, 3 की इमेज होगी 9, ऐसे जितने भी नंबर्स मैं यहाँ लिखूंगी उसकी सारी इमेज मुझे इसमें तो मिलेगी मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे भी इसका स्क्वायरिंग प्रेजेंट हो गई होगा, स्क्वायर हमेशा प्लस होता है। तो यहाँ पे मेरे इस डोमेन को डोमेन में इसका डोमेन के सारे एलिमेंट्स के इमेज प्रेजेंट होगी यहाँ पर, ठीक है। तो अगर यहाँ होगी इसका मतलब ये 1-1 रिलेशन है और एक ही होगी। 2 का स्क्वायर हमेशा 4 ही रहेगा, 2 का स्क्वायर 3 नहीं बन सकता, 6 नहीं बन सकता, 8 नहीं बन सकता, तो 2 का स्क्वायर 4 ही रहेगा, 3 का स्क्वायर भी 9 ही रहेगा, ठीक है। तो इसकी सारे 1-1 फंक्शन है। लेट्स मूव ऑन टू मैनी वन फंक्शन, ठीक है। फर्स्ट हमने 1-1 फंक्शन पढ़ा, अब सेकेंड है मैनी वन फंक्शन। इसमें मैंने कैसे एरो कर रखा है, ऐसे, ठीक है। तो क्या बोल रखा है इसमें, व्हेन अ फंक्शन इज नॉट 1-1 दैट इज एलिमेंट्स ऑफ ए, दैट इज अ एलिमेंट ऑफ ए या फिर 2 और मोर एलिमेंट्स ऑफ ए, और 2 और मोर एलिमेंट्स ऑफ ए हैज 1 इमेज, ठीक है। क्या बोल रखा है इसमें कि जब हमारा फंक्शन 1-1 नहीं होता है, यानी का मतलब 1-1 तो कैसा था, ऐसे 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 हर एक का एक इमेज था, यहाँ पर ऐसे होता है, यानी 2 एलिमेंट्स के एक इमेज होती है, ठीक है। 1 की इमेज क्या है, ए, 2 की इमेज क्या है, ए, ठीक है। मैंने आपको बताया था फंक्शन क्या होता है, जहां पर ये चीज आ जाती है वो फंक्शन नहीं होता है। इसका मतलब 1 की इमेज ए भी बन रही है और बी भी बन रही है, नहीं होता है। एक एलिमेंट की 2 इमेज नहीं बन सकती, 2 एलिमेंट की एक इमेज बन सकती है, तो वो कहलाता है मैनी वन फंक्शन, ठीक है। यानी 1 की इमेज भी ए पे जा रही है और 2 की इमेज भी ए पे जा रही है, ठीक है। अब जैसे एक एग्जाम्पल देखते हैं, एफ सच दैट आर टेंड्स टू आर, ठीक है। आर यानी हमारा एक रियल फंक्शन है, दूसरा भी रियल फंक्शन है, डोमेन जो है वो रियल है, कोडोमेन भी रियल फंक्शन है। इफ एफ इज 1-1, अगर बताना है यहाँ पे एफ 1-1 है क्या, एफ एक्स इज इक्वल्स टू 5, अब ये बता रहा है 5 है, ठीक है। अगर मैं एफ एक्स की जगह 1 रखती हूँ, मतलब रियल नंबर्स हैं, कुछ भी रख सकती हूँ, एफ एक्स की जगह मैं 1 रखती हूँ तो भी मेरा आंसर 5 ही होना है, क्योंकि फिक्स है, इसमें एक्स टर्म्स तो है ही नहीं। एफ में -1 रखूंगी तो भी 5 आएगा, एफ में 0 रखूंगी तो भी 5 आएगा, एफ में 3 रखूंगी तो भी मेरा आंसर 5 ही आएगा। तो यानी ये मेरे सारे डोमेन थे और ये मेरा कोडोमेन में सिर्फ मेरा एक ही नंबर है, दैट इज 5, और सबकी इमेज 5 पर ही जा रही है, तो इसका मतलब ये मैनी वन फंक्शन है, ठीक है। जैसे मैनी वन फंक्शन का एक और एग्जाम्पल बताऊँ मैं, एक्स स्क्वायर, एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, अगर मैं, और वो रियल नंबर्स में होगा, यानी मैं 1 रखूंगी तो उसका स्क्वायर भी 1 ही होगा, और -1 का स्क्वायर करूंगी तो वो भी 1 होगा। 2 रखती हूँ उसका स्क्वायर भी 4 होगा, और -2 रखूंगी उसका स्क्वायर भी 4 होगा। तो ये होता है मैनी वन फंक्शन, जहां पर 2 एलिमेंट्स की एक इमेज बन रही है, 1 की भी ए है और 2 की भी ए है, ठीक है। यहाँ पर 2 एलिमेंट्स की एक इमेज बनती है, वो होता है मैनी वन फंक्शंस, ठीक है। तो जैसे इसको मैंने कैसे प्रूव किया, इसको मैंने 1-1 फंक्शन के थ्रू प्रूव किया, जैसे fx2 इज इक्वल टू fx1 इज इक्वल टू fx2, ये हमने देख लिया, लेकिन हमारा x1 और x2 अलग ही अलग होंगे, दोनों सेम नहीं होंगे, तो इट्स नॉट सेम, तो ये 1-1 फंक्शन होगा। जैसे मैंने देखा ना, 1, -1, 0, 1, 2 सब अलग अलग रखकर देखें, तो ये दोनों इक्वल नहीं है, ठीक है। लेकिन fx1 fx2 सेम है, क्योंकि उसका आंसर जो है वो 5 सबके लिए फिक्स है, 5 इज इक्वल टू 5, लेकिन जो नंबर हम लोग बीच में रख रहे हैं x1 और x2 वो अलग है, 0, 1, 2 ऐसे मैंने रखकर देखा। आप इसको इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, आप इसको इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, जो आपको ईजी लगे। लेट्स प्रोसीड टू थर्ड टाइप्स ऑफ फंक्शन। थर्ड है ऑनटो फंक्शन, ऑन टू, ONTO, ठीक है। ऑनटो फंक्शन ये क्या बोल रहा है, सर्जेक्टिव बोलते हैं इसको हम, इस ऑनटो फंक्शन को हम सर्जेक्टिव भी बोलते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट 1-1 फंक्शन आया था, उसका नाम था इंजेक्टिव, इसका नाम है सर्जेक्टिव, ठीक है। ऑनटो फंक्शन को हम सर्जेक्टिव भी बोलते हैं। अ फंक्शन इज सेड टू बी ऑनटो फंक्शन इफ फंक्शन A टेंड्स टू B, if every element of B is the image of some element of A, that is every B belongs to B, there is an A that belongs to A such that fx is equals to y। क्या बोल रहा है ये, समझ में नहीं आया होगा, ये NCERT की लैंग्वेज थोड़ी सी टफ है, बट मैं इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगी तो बहुत ईजिली समझ में आएगा आपको। जैसे ये देखिए, एक एग्जाम्पल मैंने लिया है, ऑनटो फंक्शन बोल रहा है कि एवरी एलिमेंट ऑफ बी मतलब मेरा ये A है और ये मेरा 2 सेट, एक A है एक B है, ठीक है। एक B एलिमेंट, ये जो B है मेरे B के जितने भी एलिमेंट्स हैं, ठीक है। ऑनटो फंक्शन क्या होता है, B के जितने भी एलिमेंट्स हैं उसकी एक प्री इमेज इधर होनी चाहिए, ठीक है। B के सारे एलिमेंट, इसकी इधर इमेज बनती है और इसकी इधर प्री इमेज बनती है, ठीक है। तो इसके सारे एलिमेंट्स की प्री इमेज यहाँ होनी चाहिए, मतलब A का रिलेशन किसी एक के नंबर के साथ तो होना ही चाहिए, इसके सारे एलिमेंट्स
यहाँ पर किसी ना किसी से रिलेटेड होने चाहिए, ठीक है। ए का जैसे 1 से है, बी का भी 2 से है और सी का भी 3 से है, तो वी कैन से कि यहाँ पर सारे एलिमेंट्स की बी के सारे एलिमेंट्स की प्री इमेज इधर है, ए में लाई करती है। तो वो यही बोल रहा है, एक फंक्शन है ए टू बी, ये एक फंक्शन है ए टू बी। इफ एवरी एलिमेंट ऑफ बी इज द इमेज ऑफ सम एलिमेंट ऑफ ए, मतलब ए के सभी ए के एलिमेंट्स की, सारे की या कुछ एलिमेंट्स की इमेज ये बी बना ही रहा है, सारे एलिमेंट्स को अपनी इमेज बना रहा है, यानी कि all the elements of set B has a pre-image in set A, all the elements of set B has a pre-image in set A, ठीक है। इसके सारे एलिमेंट्स की प्री इमेज यहाँ होनी चाहिए, तो ये है ऑन्टो फंक्शन। अब इसे एक एग्जांपल मैंने यहाँ दिया है, 1 2 3 A B C है, ठीक है। अब A का 1 और 2 हो रहा है, B का कुछ भी नहीं है, C का 3 है, तो B यहाँ लेफ्ट आउट हो गया, तो ये नॉट ऑन्टो है, ठीक है। आप इसे क्या बोलोगे, नॉट ऑन्टो, क्योंकि यहाँ पे B हमारा लेफ्ट आउट हो गया, लेकिन B के सारे एलिमेंट्स की प्री इमेज इधर होनी चाहिए, बी के सारे एलिमेंट्स रिलेटेड होने चाहिए ए से, ठीक है। इसको सॉल्व करने का तरीका होता है ये रहा। यहाँ पे हम लोग करते हैं एफ एक्स इज इक्वल्स टू वाई, हमें एफ में एक्स रखना है, वो एक्स रखना है जिसकी वाई में वैल्यू आए, एक्स मतलब ये वाला और वाई मतलब ये वाला फंक्शन। एफ एक्स इज इक्वल्स टू वाई मतलब एक्स की ऐसी कोई वैल्यू रखनी जो वाई में तो लाई करती हो, मतलब वाई का एफ एक्स में कोई फंक्शन होना ही चाहिए, ठीक है। इसको मैं और एग्जाम्पल से अच्छे से समझाती हूँ कि इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसकी स्टेप्स भी बताती हूँ। पहले हम कहते हैं वेयर आर रेंज ऑफ फंक्शन इज इक्वल्स टू कोडोमेन। क्या बोल रहा है ये, ऑन्टो फंक्शन ए में एक चीज और बोल सकते हैं हम, ऑन्टो फंक्शन को कैसे समझ सकते हैं, जब हमारी रेंज जो होती है वो हमारी कोडोमेन होती है। व्हाट इज रेंज, मैंने आपको समझाया था जब रिलेशंस का फर्स्ट एक्सरसाइज समझाई थी, इसी चैप्टर की फर्स्ट एक्सरसाइज में मैंने आपको बताया था रेंज क्या होती है। रेंज क्या होते हैं, जिन जिन, ये पूरा हमारा कोडोमेन होता है, ठीक है। कोडोमेन में जिन जिन एलिमेंट्स की इमेज बन रही है, जिन जिन एलिमेंट, जो एलिमेंट्स रिलेटेड हैं वो हमारा रेंज में आते हैं काउंट, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि अगर हमारी रेंज ही हमारा कोडोमेन होती है, इसका मतलब कोडोमेन के सारे एलिमेंट्स रिलेटेड हैं, तो हमारा वो ऑन्टो फंक्शन होता है, ठीक है। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि सारे रेंज के जो हमारी जो रेंज है वही हमारा कोडोमेन है, ठीक है। लेट्स प्रोसीड टू, इसको हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, हमारा जो ऑन्टो फंक्शन है अगर वो एग्जाम में आ जाता है तो क्वेश्चंस जो होंगे आप उसको कैसे सॉल्व करोगे। सबसे पहले पुट y इक्वल्स टू एफ एक्स, आप एक चीज़ पुट करेंगे कि हमारा y इक्वल्स टू एफ एक्स है। फाइंड x, जो भी एफ एक्स आपको दे रखा होगा वो यहाँ लिख दीजिए और x को y की टर्म्स में निकालिए, ठीक है। यहाँ पे सब शिफ्ट करके x की वैल्यू निकाल दी बाहर। तो अगर जो हमारी वैल्यू आई है वो हमारा जो ये दो फंक्शन है, जैसे ये x फंक्शन, ये x है, सो दो सेट हैं, एक x है एक y है, ठीक है। इसका एफ एक्स हमको गिवन है, इस एफ एक्स को हमने y से इक्वेट किया और x को y की टर्म्स में निकाल दिया। तो अब जो x की हमारी वैल्यू आई वो अगर इसमें लाई कर रही है, इसको बिलोंग कर रही है, देन f इज एन ऑन्टो फंक्शन। कैसे करेंगे ये मैं एक एग्जाम्पल से बताती हूँ, और ये मैंने लिया है एग्जाम्पल जो एक्सरसाइज 1.2 है हमारी, उसका क्वेश्चन 7 का फर्स्ट जो पार्ट है वो मैंने किया है। f फंक्शन सच दैट r टेंड्स टू r, ठीक है। r टू r, ये हमारे दोनों रियल फंक्शन है, इसका मतलब मेरा ये x और मेरा ये y दोनों ही क्या है, रियल फंक्शंस, ठीक है। एफ एक्स मेरे को दे रखा है 3 माइनस 4x, ठीक है। ये सब मेरे रियल नंबर्स यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ, इसमें सारे रियल नंबर्स आएंगे, और एफ एक्स दे दिया मुझे ये। तो मेरा फर्स्ट स्टेप क्या था, पुट y इक्वल्स टू एफ एक्स, तो मैंने फर्स्ट स्टेप पुट कर दिया y इक्वल्स टू एफ एक्स, ये पुट कर दिया। अब एफ एक्स की जगह मेरी क्या वैल्यू आई है, 3 माइनस 4x गिवन है, तो ये मैंने लिख दिया, ठीक है। अब इस 3 और 4 को इधर शिफ्ट करके x को फ्री करना है इन सब से, और x की टर्म में, y की टर्म्स में मैंने x की वैल्यू निकाल दी, x को मैंने y से वैल्यू निकाल दी है इसकी, ठीक है। x इज इक्वल्स टू वाई माइनस 3 अपॉन माइनस 4, इस 3 को इधर शिफ्ट किया, माइनस 4 को नीचे शिफ्ट किया, तो ये मेरी x की वैल्यू आ गई। अब क्या x मेरा इसको बिलोंग कर रहा है, अब देखो चेक करो, अगर मैं y की वैल्यू कुछ भी पुट करती हूँ, मैं 0 पुट करूंगी तो भी मेरा रियल नंबर आएगा, मैं 1 पुट करूंगी तो भी रियल नंबर आएगा, मैं y की कोई भी वैल्यू पुट करूँ, रियल नंबर में तो सब कुछ इंक्लूड होता है, तो रियल नंबर्स में अगर मैं इसमें कोई भी वैल्यू पुट करूंगी तो वो रियल नंबर ही आएगा। तो इसका मतलब x मेरा r को बिलोंग करता है, और y जो था वो तो r को बिलोंग करता ही था, ये तो क्वेश्चन में ही दे रखा था उन्होंने कि y जो है वो ये वाली टर्म होती है हमारी, ठीक है। ये तो हमारा जो होता है वो होता है डोमेन, और ये जो y आता है ना ये हमारा होता है कोडोमेन,
ठीक है, ये मेरा x होता है, ये मेरा y होता है, तो y तो वैसे ही r को बिलोंग कर रहा है। अब हमने देख लिया कि जो मेरा x है ना वो भी मेरा r को ही बिलोंग कर रहा है, इसी मतलब इसी को बिलोंग कर रहा है वो। ठीक है, तो ये यही चीज़ मेरे को देखनी थी कि अगर मेरा x को बिलोंग कर रहा है, यानी मेरा x अगर इसको बिलोंग कर रहा है, जो मेरे को डोमेन दे रखा है, अगर x डोमेन को बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब वो फंक्शन ऑन्टो है। इसका एक चेकिंग पार्ट भी होता है कि आप इसको आगे कर सकते हो। ये जो x की वैल्यू इस f(x) में पुट करके देखो, इस x को, ये जो x की वैल्यू आई इसको यहाँ पुट करके देखिए। तो यहाँ पे अगर अपन सॉल्व करते हैं f(x) इज इक्वल्स टू f y माइनस 3/-4, x की जगह, इस x की जगह मैंने ये वैल्यू पुट कर दी, यहाँ रख दी, तो ये वैल्यू यहाँ रखेंगे तो इस x की ये भी चेंज होगा। तो 3 - 4 y - 4/-4, तो -4 से 4 कैंसिल, ये आया 3 प्लस, ये माइनस था ऊपर जाके माइनस हो गया तो प्लस -3 आ गया। ठीक है, 3 से 3 कैंसिल और ये आ गया y। तो अब हमारा अगर आंसर y आता था f(x) इज इक्वल्स टू y, प्रूव हो गया, f इज ऑन्टो। ये हम लोग कर सकते हैं चेक करने के लिए। ठीक है, पर यहाँ पे हमने जैसे अगर ये बता दिया कि x r को बिलोंग करता है, हमारा जो ये x है ये इसको बिलोंग करता है, तो इसका मतलब हमारा ये फंक्शन ऑन्टो है। 1 एंड ऑन्टो फंक्शन, 1 एंड ऑन्टो फंक्शन क्या बोल रहा है, मतलब हमारा फंक्शन, एक फंक्शन दे रखा है वो 1 भी है और ऑन्टो भी है, इसको बोलते हैं बाइजेक्टिव। इन फंक्शंस को बोलते हैं बाइजेक्टिव, यानी इंजेक्टिव प्लस सर्जेक्टिव। इंजेक्टिव वाज 1, सर्जेक्टिव वाज ऑन्टो। एक फंक्शन को हमें दोनों चीज चेक करनी पड़ेगी, 1 भी चेक करना पड़ेगा और ऑन्टो भी चेक करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे एक एग्जाम्पल दे रखा है 1 2 3 ABC, फाइन। 1 का रिलेशन A के साथ है, 2 का रिलेशन B के साथ है और 3 का रिलेशन C के साथ है। तो ये 1 भी है क्योंकि एक ही इमेज बन रही है इसकी, और ये ऑन्टो भी है क्योंकि इन तीनों की इमेज इधर प्री इमेज है हमारे पास, ये तीनों ही रिलेटेड हैं। ठीक है, तो बी सेट के हमारे सारे एलिमेंट्स रिलेटेड हैं, तो ये बाइजेक्टिव हो गया। अब नेक्स्ट वाला चेक करें, 1 2 3 4 लिखा है, मैंने ABCD लिखा है, 1 और 2 3 C। ये 1 तो है ही नहीं क्योंकि ये मैनी 1 जा रहा है, 2 एलिमेंट्स की एक इमेज है, ये मैनी 1 है एक तो। ठीक है, क्या ये ऑन्टो है? नहीं, क्योंकि बी यहाँ छूट रहा है, तो ये फंक्शन ऑन्टो भी नहीं होगा क्योंकि इसकी कोई भी प्री इमेज इधर नहीं है। तो आपको इस टाइप से चेक करना पड़ेगा कि वो फंक्शन 1 भी है और ऑन्टो भी है, इसका मतलब वो फंक्शन बाइजेक्टिव है। ठीक है, स्टार्ट विद एग्जाम्पल 7 है जो कि NCERT बुक का क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है वो क्वेश्चन, लेट ए बी द सेट ऑफ ऑल 50 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th इन अ स्कूल। ठीक है, एक सेट हमको दे रखा है जिसमें 50 स्टूडेंट्स हैं, यानी 1 to लेकर 50 तक के एक सेट है जिसमें स्टूडेंट्स हैं। रिलेशन दे रखा है A to N का। ठीक है, देयर इज अ रिलेशन बिटवीन A to N। A में तो स्टूडेंट्स है 1 से लेकर 50 तक, और N है यानी यहाँ पे जो हमारा कोड डोमेन है उसमें सारे ऑल दी नेचुरल नंबर्स हैं इसके अंदर। ठीक है, इसके अंदर क्या है, हमारे सारे नेचुरल नंबर्स, यानी 1 से लेकर इन्फिनिटी तक। अब आगे वो बोल रहा है f(x) उसने एक हमको फंक्शन दे रखा है, रोल नंबर ऑफ द स्टूडेंट x। f(x) उसने हमको क्या दे रखा है, रोल नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स के रोल नंबर कहाँ से स्टार्ट होंगे, 1 से लेके 50 तक, जितने स्टूडेंट्स होते हैं रोल नंबर, तो 1 से लेके 50 तक हमने यहाँ पे रोल नंबर्स। अब इसका फंक्शन इसमें होगा, यानी ये नेचुरल नंबर 1 से तो स्टार्ट होगा, 1 to 50 तक के नेचुरल नंबर्स का यहाँ पे हमको मिल जाएगा रिलेशन, 1 का 1 से, 2 का 2 से, 3 का 3 से। ठीक है, तो ऐसे 50 स्टूडेंट्स के रोल नंबर 1 से 50 तक तो मिल जाएंगे। फाइन, तो ये हमारा 1 रिलेशन तो है, यस इट इज 1 रिलेशन। हमें इसमें शो करना है कि ये एक 1 रिलेशन है और ऑन्टो नहीं है। तो यहाँ पर जितने भी एलिमेंट्स है उसके 1 एंड ओनली 1 इमेज इस को डोमेन में बन रही है, तो ये 1 फंक्शन तो है। ठीक है, अब आते हैं ऑन्टो। ऑन्टो की कंडीशन क्या थी कि इसके सारे एलिमेंट्स की एक रिलेशन इधर होना चाहिए, इसकी प्री इमेज इधर होनी चाहिए। तो इसके सारे एलिमेंट्स तो मैंने क्या बताया, 1 से लेकर इन्फिनिटी तक हैं, तो 1 से 50 तक तो मैच हो गए, लेकिन उसके बाद के नंबर यानी 51 से लेकर इन्फिनिटी तक सारे नंबर्स का कोई भी इमेज इधर नहीं है, क्योंकि इधर तो सारा कंप्लीट हो चुका है, इसका कोई इमेज नहीं है, तो दिस इज नॉट एन ऑन्टो फंक्शन। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 51 से बाद के नंबर्स की कोई भी इमेज, प्री इमेज हमको इसमें नहीं मिल रही है। ठीक है, अब है ना ये पेज NCERT बुक में पेज 8 पर फिगर 1.2 दे रखा है, ये NCERT बुक का, उसमें ये 2-4 फिगर्स दे रखे हैं, उससे काफी क्लियरली सारे फंक्शन समझाए हुए हैं। तो एक बार अपन रिकॉल कर लेते हैं इसको, देखिए जैसे ये फंक्शन दे रखा है हमको, फर्स्ट फंक्शन, उसमें डोमेन दे रखा है 1 2 3 4, को डोमेन में क्या दे रखा है ABCDEF। 1 का इमेज बन रहा है A पे, 2 का इमेज बन रहा है C पे, 3 का E पर, 4 का D पर। फाइन, तो ये हमारा 1 फंक्शन तो हो गया क्योंकि यहाँ के सारे एलिमेंट्स की एक इमेज बन रही है। क्या ये ऑन्टो है? नहीं, B, ये दोनों छूटे हुए हैं, तो ये ऑन्टो नहीं है, तो इट्स 1 फंक्शन यानी इंजेक्टिव फंक्शन। सेकेंड फंक्शन हम देखते हैं 1 2 3 4, फिर है ABCDEF।
ए की 1 की इमेज बी पे जा रही है, 2 की इमेज भी बी पे जा रही है, यानी 2 एलिमेंट्स की इमेज एक पे जा रही है, तो ये है मेनी वन फंक्शन। ठीक है, ऑन तो है ही नहीं क्योंकि ये छूटे हुए हैं। फाइन, थर्ड वाला हम देखते हैं 1 2 3 4 ए बी सी, यानी ये तो हो गया 1 की इमेज और 2 की इमेज ए पे जा रही है, यानी मेनी वन फंक्शन तो हो गया। ऑन्टो है क्या ए बी सी, यस, इन तीनों की प्री इमेज इधर है हमारे पास, इन तीनों का रिलेशन बन रहा है, तो इट्स ऑन्टो फंक्शन। नेक्स्ट वाला देखते हैं 1 2 3 4 सिंगल, 2 का बी पे, 3 का डी पे, सी का, सबका सिंगल सिंगल है, यानी 1 1 फंक्शन है। ठीक है, और ऑन्टो फंक्शन है। तो जैसे मैनी और वन, यानी मेरा डोमेन में तो मैनी नंबर्स हैं और को डोमेन में क्या है 1 1 1 में क्या है, डोमेन में भी 1 नंबर है और को डोमेन में भी 1 नंबर है। ठीक है, 1 नंबर डोमेन में और को डोमेन में दोनों में 1 नंबर है। तो ये जो फंक्शन 4 है ये हमको ऑन 1 1 और ऑन टू दोनों ही बताता है, यानी बाइजेक्टिव फंक्शन है। अब एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं, जैसे एग्जाम्पल 8 है, एनसीईआरटी बुक का एग्जाम्पल है, ये बोल रहा है हमारे को फंक्शन, हमको रिलेशन दे रखा है एन टू एन का। ठीक है, यानी ये भी मेरा एन है, ये भी मेरा एन है, दोनों एन नेचुरल नंबर्स हैं। एफ एक्स दे रखा है 2x। ठीक है, एफ एक्स क्या दे रखा है इसके अंदर मेरे को 2x। अब मेरे को शो करना है कि ये 1 1 है लेकिन ऑन्टो नहीं है। चलो लेट्स स्टार्ट विद इट। सबसे पहले नेचुरल नंबर्स 1 है, 2 है, 3 है, ऐसे करते करते सारे नेचुरल नंबर होंगे। इसके अंदर 1 2 3 4 5 6 ऐसे सारे नेचुरल नंबर्स होंगे। अब मैं 2x की जगह 1 रखकर देखती हूँ। पहले मैंने 1 रखकर देखा, 2 इंटू 1 ये कितना आया 2। ठीक है, अब मैंने 2 रख के देखा, 2 इंटू 2 ये कितना आया 4। 3 रख के देखा, 2 इंटू 3 कितना आया 6। यानी मेरे क्या नंबर आ रहे हैं, को डोमेन में मेरी इमेज क्या बन रही 2 4 6, यानी 1 की इमेज बन रही 2 पे, 2 की इमेज बन रही 4 पे, 3 की इमेज बन रही है 5 पे। तो ऐसे करते करते जितने भी नेचुरल नंबर्स डोमेन में हैं सबकी कोई ना कोई इमेज मेरे को मिल जाएगी को डोमेन में। तो ये तो बन गया मेरा 1 1 फंक्शन तो है। क्या अब ये ऑन्टो है? नहीं है, क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ पे ये नंबर छूट रहे हैं 1 3 5, इसकी कोई भी प्री इमेज इधर नहीं है, ये नंबर छूटेंगे क्योंकि यहाँ पे 2x है, तो सारे इवन नंबर ही सेलेक्ट होंगे, ऑड नंबर्स सारे छूटेंगे, तो इसका मतलब ये ऑन्टो फंक्शन नहीं है। इसी क्वेश्चन को ऐसे मेथड से जो मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना सिखाया था वैसे करते हैं, मतलब एरो डायग्राम से नहीं करेंगे तो कैसे करेंगे, मैंने 2 तरीके से सॉल्व करके बताया है। अब यही फंक्शन है n टू n का, तो लेट x1 एंड x2 आर द 2 डिफरेंट नंबर्स फ्रॉम द डोमेन n। ठीक है, हमने n जो डोमेन था, मेरे 2 डोमेन्स थे यहाँ पे, इसमें मैंने एक x1 और x2 2 नंबर ले लिए। तो अगर मैंने सबसे पहले था कैलकुलेट fx1 एंड fx2, fx1 रखूंगी तो मेरा फंक्शन क्या था fx इज इक्वल्स टू 2x, तो x1 रखा तो यहाँ पे भी x1 हो जाएगा 2x1, x2 रखूंगी तो यहाँ पे भी x2 हो जाएगा, तो fx2 2x2 हो गया। ठीक है, यहाँ पे t रखूंगी तो यहाँ पे भी t होता है, यहाँ u रखूंगी तो यहाँ पे u होगा, तो x1 रखूंगी और x2 रखूंगी तो यहाँ पे भी x1 x2 चेंज होंगे। ये ऐसे आ गया। अब fx1 इज इक्वल्स टू fx2 अपन प्रूव करते हैं, लिखते हैं, तो 2x1 इज इक्वल्स टू 2x2, 2 से 2 कैंसिल हो गया तो x1 इज इक्वल्स टू x2 हो गया ये चीज प्रूव। तो ये हो गया 1 1 फंक्शन। इसी को वापस ऑन्टो में कैसे प्रूव करेंगे, हमारा ऑन्टो में क्या था y इज इक्वल्स टू fx, तो y इक्वल्स टू fx की जगह क्या रखा 2x जो वैल्यू थी, और x को हमने y/2 की फॉर्म में ले आए। ठीक है, अब क्या मेरा x बिलोंग करता है क्या मेरे n को, जो मेरा डोमेन था अपना, यही कंडीशन थी ना कि जो हमारा x की वैल्यू आती वो अपना डोमेन में आनी चाहिए, इट शुड बिलोंग्स टू डोमेन। तो क्या मेरा डोमेन तो n है, ये क्या आ रहा है मेरा फ्रैक्शन फॉर्म आ रहा है, y/2 अपना फ्रैक्शन है। अगर मैं y की जगह 1 रखती हूँ, 2 रखूंगी तो 1 आ जाएगा, लेकिन 1 रखूंगी, 3 रखूंगी, 5 रखूंगी, ऑड नंबर्स रखूंगी तो ये नहीं सेट होगा, क्योंकि ऑड n नेचुरल नंबर्स जो होते हैं वो फ्रैक्शन में कभी नहीं होते हैं, तो इसका मतलब ये ऑन्टो नहीं है। ठीक है, यहाँ पे मैंने वो चेकिंग करी थी, जो अपन y/2 रखते हैं उसको यहाँ पुट करके देखा 2x में, और वो y अपना आ गया। ठीक है, तो अब हियर यहाँ पे जो अपना y/2 है वो फ्रैक्शन में आ रहा है, तो इट इज़ नॉट ऑन्टो, क्योंकि ये जो हमारा x है वो n को बिलोंग नहीं करता है यहाँ पे। ठीक है, हमारे पास एग्जाम्पल 8 और एग्जाम्पल 9 वो सेम है, 2x fx इज इक्वल टू 2x, जो अभी मैंने पिछले 7th क्वेश्चन में बताया, 8th क्वेश्चन में बताया था, सेम वैसे का वैसा 9th क्वेश्चन में भी बोला है उसने। वहाँ पे उन्होंने फंक्शन चेंज कर दिया, r टेंड्स टू r कर दिया। ठीक है, यानी हमारा जो रिलेशन है ना वो चेंज कर दिया, r टू r कर दिया। इसका मतलब ये 1 1 भी होगा और ऑन्टो भी होगा, आप करके देखना, अब इजीली हो जाएगा, क्योंकि ऑन्टो में y/2 अगर आता है x की वैल्यू y/2 तो वो फ्रैक्शन में रियल नंबर होता है, तो हमारा जो x होगा वो बिलोंग करेगा रियल नंबर को, तो वो ऑन्टो भी होगा। 1 1 तो अपन ने प्रूव कर ही दिया है। अब अपन नेक्स्ट एग्जाम्पल पे चलते हैं। एग्जाम्पल 10 है एनसीईआरटी बुक का, वो क्या बोल रहा है, रिलेशन दे रखा है हमको n टू n, यानी मेरे डोमेन क्या है n और
कोडोमेन भी n है। अब बोल रहा है वो F1 और F2 तो 1 है, फाइन, मतलब मेरे दो एलिमेंट्स हैं यहाँ के 1 और 2, उसकी एक ही इमेज है, यानी मेरा ये मैनी फंक्शन तो हो गया, पहले ही पता चल गया, इसी स्टेप में मुझे पता चल गया कि मेरा ये फंक्शन मैनी 1 है, ये 1 1 तो फंक्शन हो ही नहीं सकता। देखिए इट इज़ नॉट 1 1 फंक्शन, क्यों? हियर F1 एंड F2 दोनों की इमेज क्या है, सेम है, यानी F1 और F2 दोनों की इमेज कहाँ जा रही है, वो 2 पे जा रही है, ठीक है, तो ये 1 1 फंक्शन तो हो ही नहीं सकता, इट इज़ नॉट 1 1 फंक्शन, ठीक है। अब इसमें हम ऑनटो प्रूव करते हैं। ऑनटो प्रूव करने के लिए उसने बोल रखा है कि x को हमें 2 से बड़ा ही लेना है, ठीक है, यानी 3 4 5 इससे ही स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे हमको गिवन है कि y जो है हमारा वो n नेचुरल नंबर्स है, लेकिन y शुड नॉट बी इक्वल टू 1, ये इसके बराबर इक्वल भी नहीं हो सकता है, ठीक है, क्यों? उसने गिवन है ना कि इट शुड बी ग्रेटर देन 2 और तो 1, तो यानी ये जो 1 है वो इंक्लूड नहीं होगा इसके अंदर, ठीक है। अब देखो अगर 1 इंक्लूड नहीं होगा तो डायरेक्टली 2 से स्टार्ट होगा इसके अंदर। अब हमारा 3 रखूंगी मैं यहाँ, 3 - 1 2, 4 रखूंगी तो 4 - 1 3, 5 रखूंगी तो 5 - 1 4, तो यानी मेरे सारे नंबर्स जो इधर जितने भी नंबर्स हैं उन सबका एक प्री इमेज इसमें होगा ही होगा, डेफिनेटली होगा, तो ये एक ऑनटो फंक्शन है, ठीक है। इसको आप स्टेप बाय स्टेप वाला जो मैंने कराया है मेथड, आप उससे भी सॉल्व करके देख सकते हैं, लेकिन जो आपको इजी लगता है आप क्वेश्चन उससे सॉल्व कर सकते हैं। अब इसी क्वेश्चन में जैसे ऑनटो हम लोग प्रूव करते हैं ना, तो y इज इक्वल्स टू एफ एक्स लगते हैं, तो y इक्वल्स टू हमारा एफ एक्स कितना, x - 1, तो x की टर्म की क्या हो जाती है वैल्यू, x y - 1, यानी हमारा जितने भी y में है ना उसमें से 1 हटा के जितने भी नंबर हैं वो x होंगे, तो यानी इस 1 को आपको हटाना पड़ेगा, यानी इस कोडोमेन में 1 आपका इंक्लूड नहीं होगा। लेट्स टेक अनदर एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल 11 है, इसमें क्या बोल रखा है, f इज अ फंक्शन दे रखा है R टू R का, मतलब मेरा डोमेन और कोडोमेन दोनों R है, फंक्शन क्या दे रखा है x²। अब हमें ये प्रूव करना है या शो करना है इट इज नीदर 1 1 नॉर ऑनटो। सबसे पहले स्क्वायर वाला मैंने आपको बताया ही था पहले भी अगर मैं यहाँ पे -1 रखती हूँ, -1 का स्क्वायर भी कितना होता है 1, और मैं 1 का स्क्वायर रखूंगी तो भी कितना होगा 1, यानी इस 1 पर मेरी 2 एलिमेंट्स की इमेज बन रही है, तो इसका मतलब ये 1 1 तो होगा ही नहीं, ठीक है ना, -1 और 1 की, और ऑनटो भी नहीं है। कैसे ऑनटो? इसलिए क्योंकि जो नेगेटिव नंबर्स हैं वो सारे आपके छूट रहे हैं, x² हमेशा सारे पॉजिटिव नंबर्स के ही होंगे, जैसे 2 का 4 का 3 किसी का स्क्वायर नहीं होता, तो ये भी नहीं होगा। ऐसे नेगेटिव नंबर्स और ऑड नंबर्स जिनके जो नंबर्स जिन किसी के स्क्वायर नहीं होते हैं वो सारे नंबर्स छूटेंगे, ठीक है, तो ये ऑनटो भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट्स मूव ऑन टू एग्जाम्पल 12। एग्जाम्पल 12 क्या बोल रहा है, हमको रिलेशन दे रखा है n to 10, n मतलब मेरा ये भी n है और ये भी n है, फाइन। एफ एक्स मेरे को दे रखा है x + 1 और x - 1, 2 कंडीशंस दे रखी हैं, 2 दे रखे हैं। अगर x ऑड होता है तो मेरे को ये फंक्शन लेना है, अगर x इवन है तो मुझे ये फंक्शन लेना है, ठीक है। ये है, इसमें बोल रखा है कि हमें ये प्रूव करना है इट्स बोथ 1 1 एंड ऑनटो, ये 1 1 भी है और ऑनटो भी है। तो देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 ऐसे चलता जाएगा, इसमें नेचुरल नंबर मैंने इसमें भी लिख दिया 1 2 3 4 5 6। अब मैं 1 लेती हूँ, यानी मेरा क्या है ऑड के लिए मैं क्या लूंगी x + 1, यानी 1 + 1, 1 की इमेज क्या बनेगी 2। मैं लेती हूँ 2, यानी इवन लूंगी, तो यानी 2 - 1 इज 1, इसकी इमेज कैसे बनेगी ऐसे। 3 की इमेज बनेगी 4, 4 की इमेज बनेगी 3, 5 की इमेज बनेगी 6, 6 की इमेज बनेगी 6 5। तो ये 1 1 फंक्शन तो है, सामने दिख रहा है क्योंकि सारे ही एलिमेंट्स की एक ही इमेज है जो कि इधर बन रही है, फाइन। अब हम देखते हैं कि क्या ये ऑनटो है। ऑनटो भी होगा बिकॉज आप यहाँ देखिए सारे एलिमेंट्स हैं जिसकी कोई ना कोई प्री इमेज इधर है। ऑड की जो है ऑड नंबर्स, इवन नंबर्स हैं उनकी ऑड इमेज बन रही है, और ऑड नंबर की इवन इमेजेस बन रही है, ठीक है। द इमेज विल बी ऑड एंड ऑल द ऑड नंबर इमेज विल बी इवन, ठीक है। तो ये हमारा 1 1 भी है और ऑनटो भी है, ठीक है। अब ये आपके एग्जाम्पल्स जो इस एक्सरसाइज से रिलेटेड थे वो सारे फिनिश होते हैं। 2-3 एग्जाम्पल्स और हैं तो आप देख लीजिएगा, बहुत इजी है, उसमें भी 1 1 और ऑनटो ही प्रूव करना है। फिर आप एक्सरसाइज 1.2 जो है इसकी पूरी एक्सरसाइज वो आप सॉल्व करिएगा, इजी है और अच्छे से हो जाएगी। और अगर कहीं पे भी प्रॉब्लम आती है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए, मैं आप उसको सॉल्व करूँगी। एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।